तो यहाँ पर हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल में आते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल उस नंबर का। जैसे सबसे पहले हमने छोटे से नंबर लिए 2, 3, 5। 2 के सारे उस नंबर को लिख लीजिए, उसके सारे मल्टीपल को लिख लीजिए। 2 के सारे मल्टीपल जितना आपको पॉसिबल है आप लिखते चले जाइए। 3 के सारे मल्टीपल्स को लिख लीजिए, 5 के सारे मल्टीपल्स को लिख लीजिए। अब इसके बाद इनमें ढूंढिए कि कॉमन मल्टीपल आपको कौन कौन सा दिख रहा है। इन तीनों में जो शामिल है ऐसा कॉमन मल्टीपल आपको कौन कौन सा दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 6 दिखा, ये 6 दिखा, लेकिन इसमें 6 नहीं है। फिर आप आगे बढ़ते जाइए, 2 में आपको और कौन सा कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 20 और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते जा रहे हैं 24, फिर 30 तक हम पहुँच रहे हैं। 24 इधर दिख रहा है, 5 में नहीं दिख रहा है। फिर उसी तरीके से और भी नंबर है। तीनों में अगर आपको शामिल करना है तो सबसे पहले तो आपको 30 दिख रहा है। यहाँ पर भी 3 के टेबल में भी 30 दिखेगा और 5 के टेबल में भी 30 दिखेगा। तो यही कॉमन मल्टीपल आपको दिखाई दे रहा है सबसे छोटा। इसके बाद 60 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है, और भी नंबर आएंगे। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखने के लिए सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा दिखाई दे रहा है? 30 दिखाई दे रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 5 इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो इसी तरीके से हम और आगे दूसरा नंबर देखते हैं। जैसे अगला नंबर है 8, 12, 16। इसका हमको लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। 8 के 8 नंबर लिया, उसके सारे मल्टीपल्स को आपने लिखा, 12 के सारे मल्टीपल्स को लिखा, 16 के सारे मल्टीपल्स को लिखा। अब फिर इसमें जो जो नंबर तीनों में शामिल है उन सभी नंबरों को देखते चले जाइए। तो आपको कौन कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए 24 इधर है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद 32 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसमें तो दिख रहा है। तीनों नंबरों में शामिल होना चाहिए, है ना। फिर इसके बाद आप आगे बढ़िए। जैसे यहाँ पे 48 यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको 48 तो हो गया। इसके बाद और भी नंबर आएंगे, लेकिन और भी नंबर आने से हमको सबसे छोटा नंबर ही चूज करना है। तो सबसे छोटा नंबर लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 48। ठीक है, तो इसी तरीके से हम और भी नंबरों को देखते जाते हैं, 15, 20, 30 वगैरह। और भी जैसे आपको अगर थोड़ा सा कठिन लग रहा हो तो आप सबसे पहले केवल 2 नंबरों को देख लीजिए, 15 और 20 का देख लिए। या फिर सिंपली आप या ये करिए 5 और दूसरा मैं मान लीजिए ले लेती हूँ 10 ले लेते हैं। 5 और 10 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल ले लीजिए। 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। उसी तरीके से 10 का आपका क्या आ जाएगा? 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। अब फिर इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा है, इसको निकालिए। कॉमन मल्टीपल आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? जैसे ये 10 दिख रहा है, फिर इसके बाद 20 दिख रहा है, फिर 30 दिखेगा। तो 10, 20, 30 वगैरह आपको आ जाएगा। और फिर इसमें इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10 दिखाई दे रहा है, तो मतलब 10 जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको एलसीएम निकालना है। और इसी तरीके से एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फाइंड एचसीएफ ऑफ 4 एंड 8। अब सबसे पहले इसका 4 जो भी नंबर का आपको पूछा गया है उसके फैक्टर्स ले लीजिए। 4 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, किन किन नंबरों से वो कंप्लीटली डिवाइड होता है। 1 से तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, 2, 2 आर 4, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, और उसके बाद 4 से। तो केवल 3 फैक्टर हैं 4 के। और 8 के कौन कौन से फैक्टर है? 1, 2, 4, 8। मतलब जिन जिन नंबरों से वो कंप्लीटली डिवाइड होता है उन नंबरों को हम फैक्टर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं। 1 है, 1 दोनों में शामिल है, 2 दोनों में शामिल है, और 4 दोनों में शामिल है। ठीक है ना, तो वो कॉमन फैक्टर हो गए। अब इनमें हमको चूज क्या करना है? हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है? 4। तो 4 इज द आंसर। 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। इसी तरीके से आप और भी नंबरों का बना सकते हैं, 6, 9 का, 8, 12 का, 15, 20 का। मतलब आप अलग अलग नंबर लीजिए, उन नंबरों के फैक्टर्स निकालिए, फिर देखिए कि उनमें कौन सा कॉमन फैक्टर है, फिर देखिए कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो वही उसका एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये ज़्यादा ईजी पड़ता है,
इसको देखिए, जैसे मान लीजिए आपको पूछा 15 और 20 का एलसीएम निकालिए, तो इस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं इजीली, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, 15 लिया, 15 से को सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर किससे ये डिवाइड हो सकता है, उसको लीजिए। 3 5 आर 15, फिर 5 1 आर 5, तो मतलब 15 को आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। उसी तरीके से 20 को आप देखिए, 2 10 आर 20, 2 5 आर 10, 5 1 आर 5, तो इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 2 आर 4, 4 5 आर 20। अब इसमें देखिए, इन दोनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा उसका एचसीएफ, जो कॉमन दिखाई दे रहा है। जैसे 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, तो वो एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए कॉमन के अलावा इसको और भी थोड़ा आगे चूज करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको फिर से बता दे रही हूँ, 3 इंटू 5 लिखा और 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखा, तो ये 5 तो आपका आएगा ही आएगा, और साथ में जो बच रहा है उसको भी लिखना है। 3 केवल एक बार दिखाई दे रहा है तो एक ही बार लिखा, फिर 2 दिख रहा है तो 2 को लिखा, फिर 2 दिख रहा है तो 2 को लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। मतलब आपका यहाँ पर जो कॉमन मिल गया उसको एक ही बार लिखेंगे, फिर जो बचे हुए नंबर आ रहे हैं उन सबको भी लिखेंगे और सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको मतलब इस तरह से कॉमन, ये एलसीएम पूछ रहा है तो मल्टीपल निकाल कर भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक बार आप सीख लेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक दो और क्वेश्चन में बताती हूँ। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा आ रहा है आपका, 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपको कौन सा मिल रहा है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। तो कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 1। इट इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर, दिस इज ऑल्सो 1। 1 जो है सबसे छोटा बच्चा है तो सभी का फैक्टर्स हो जाता है। इफ 7 इज द फैक्टर ऑफ 49, तो 49 इज द क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा 7 का। एक नंबर अगर दूसरे का फैक्टर है तो दूसरा नंबर नेचुरली पहले नंबर का फैक्टर्स हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या पूछा कि कुछ और भी एग्जांपल दूं मैं एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 4 और 8 का, 4 का आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 8 का फैक्टराइजेशन करिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये 4 का कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 8 का कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए आप इन दोनों का कॉमन देखिए, कौन कौन सी चीज़ें दोनों में कॉमन है, वो इसका एचसीएफ होगा। जैसे ये 2 दोनों में कॉमन है तो एक बार 2 लिख लिया, फिर 2 दोनों में कॉमन है तो दूसरी बार लिख लिया, तो एचसीएफ हो गया 4। और एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसको तो आपने एक बार लिखा ही लिखा, 2 इंटू 2, और जो बच रहा है उसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आपका आ जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम में आपको सारे नंबरों को शामिल करना है और एचसीएफ में केवल कॉमन नंबर को लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, थैंक यू बच्चों।